हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे 3 ब्लंडर के बारे में जो ज़्यादातर बिजनेस ओनर करते हैं, जिससे उनकी बिजनेस नहीं चलती है। और अगर आपने ये 3 ब्लंडर अवॉइड कर दिया तो याद रखना दोस्तों कि आपका बिजनेस कभी भी फेल नहीं होगा, या तो बहुत कम चांसेस होंगे कि आपका बिजनेस फेल होगा। तो ये 3 ब्लंडर क्या है दोस्तों, जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला ब्लंडर, द डेंजर ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। दोस्तों, अगर जो ओनर है या फिर जो आपका बॉस है, किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो, आपका बॉस या फिर किसी स्टार्टअप का या कंपनी का ओनर, अगर उसने सारा पावर अपने आप पे ही रख लिया, सारे डिसीजन मेकिंग, छोटे से छोटा डिसीजन, बड़े से बड़ा डिसीजन, सब कुछ, मतलब बड़ा डिसीजन तो चलो फिर भी समझ में आता है, अगर छोटे से छोटा डिसीजन भी उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इससे होता क्या है दोस्तों कि जो आपके सबऑर्डिनेट होंगे ना, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, उन्हें छोटे से छोटा डिसीजन लेने के लिए भी आप पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अगर क्लाइंट से इंटरेक्शन होगी तो क्लाइंट ने अगर कोई भी टिपिकल क्वेश्चन पूछ दिया तो क्या करना पड़ेगा, उसे वेट करना पड़ेगा ताकि वो आपको फोन करे या आपसे बात करे। और आप कितने लोगों से आपको बात करना होता है, कितने लोगों से मीटिंग करना होता है, तो जल्द जवाब नहीं मिलने से क्लाइंट के पास भी नेगेटिव फीडबैक जाता है दोस्तों। तो हमेशा यह ध्यान रखें, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। हर एक सबऑर्डिनेट को, अपने अंदर काम करने वाले लोगों को, एम्प्लॉइज को पावर दे के रखे, सारा पावर नहीं, जो उनका डिपार्टमेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, उसका जो कोई मार्केटिंग हेड है, तो उसको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखे कि भाई देख, तेरा इतना बजट है, बहन देख, तेरा इतना बजट है, इस बजट को ही आपको इतने दिन यूटिलाइज करना है, ये तेरा टारगेट है। तू कैसे करेगा, क्या करेगा, मैं बिल्कुल भी बीच में उंगली करने नहीं आऊंगा, मुझे रिजल्ट चाहिए, तू कैसे भी कर, तू ऑफिस आ, तू ऑफिस मत आ, तेरे को जो करना है कर। ये दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज योर बजट, यू हैव टू मैनेज अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे रिजल्ट से लेना देना है। कोई भी बड़ी चीजें होगी मार्केटिंग डिपार्टमेंट से तो मैं तेरे पे निर्भर रहूंगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। ये होता है तरीका दोस्तों, सब चीज के लिए। अभी वो मार्केटिंग वाला जो बंदा है, मार्केटिंग हेड है, हर चीज के लिए, सर ये एक ऐड जा रहा है, इसमें इतना 500 लगा दूं, इसमें 5000 लगा दूं, सर वो ऐड जा रहा है उसमें कितना लगाऊं, सर इसमें लीड कॉस्ट का प्राइस इतना आ रहा है, ये सही आपके हिसाब से सही है नहीं है। ये नहीं होना चाहिए दोस्तों, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको देनी है। तो हमेशा अवॉइड करें ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है दोस्तों, अब चलिए दूसरी बात करते हैं। दूसरा पॉइंट, दूसरा ब्लंडर, वो जो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है इग्नोरिंग कस्टमर फीडबैक। यू कैन नॉट जस्ट इग्नोर कस्टमर फीडबैक। बोलते हैं ना दोस्तों कि वो एक बिजनेस में हमेशा एक सवाल होता है कि आखिर कैसे पता करें कि हमारा बिजनेस सही कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमारा प्रोडक्ट और सर्विसेज अच्छा है या नहीं है, ये कैसे पता करें, कौन हमें बताएगा। दोस्तों, आंसर एकदम सिंपल है, डायरेक्ट अपने कस्टमर से पूछिए। उससे ज्यादा अच्छा, उनसे ज्यादा अच्छा आपको और कौन बताएगा, क्योंकि उन्होंने ही आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है या उन्होंने किया है, तो वो आपको ज्यादा बेटर वे में बता सकते हैं दोस्तों। तो डायरेक्टली अप्रोच करें अपने कस्टमर्स को, और जो उनका फीडबैक है उनको सीरियसली ले। अभी बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होगा, सर कस्टमर भी तो बहुत तरीके के होते हैं, बहुत सारे कस्टमर को तो कुछ भी दे दो पसंद नहीं आता है। दोस्तों, अगर 70-80% कस्टमर को अगर आपका प्रोडक्ट पसंद आ रहा है ना, आपको यही फोकस करना है। 20 से 25% या 10% ऐसे कस्टमर होते हैं कि दुनिया में अगर आप उनको अपना दिल, लीवर, किडनी भी निकाल के रख दोगे ना, तो उनको पसंद नहीं आने वाला। उन पे फोकस मत करो दोस्तों, फोकस करो जो जेन्युइन कस्टमर है। 70-75% कस्टमर को आपका प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है, 40-50% के आसपास अगर आपका रिटेंशन है, मतलब कस्टमर वापस आ रहे हैं, इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती दोस्तों। तो यू कैन नॉट जस्ट अवॉइड द कस्टमर फीडबैक। तीसरा सबसे बड़ा ब्लंडर जो बिजनेस ओनर्स करते हैं या फिर जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, लीडर्स करते हैं, जो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है नेग्लेक्टिंग कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। दोस्तों, आप कभी भी कॉम्पिटिटर्स को अवॉइड नहीं कर सकते, उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रोडक्ट बनाना है दोस्तों, आपने प्रोडक्ट बना लिया, प्रोडक्ट के बाद आपने उसकी प्राइसिंग रख दी, पता चल रहा है कि आपके प्रोडक्ट से बेटर आपका कॉम्पिटिटर बना रहा है और उसकी प्राइसिंग आपसे कम है,
और आप एकदम नए हो मार्केट में, और अगर नए नहीं भी हो दोस्तों, तो आपकी प्राइसिंग जो है वो कॉस्ट बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है ही नहीं, आपका कोई प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट है नहीं, उस केसेस में आप मार खा जाओगे। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप प्रोडक्ट दे क्या रहे हो और उसकी प्राइसिंग आप किस बेसिस पे रख रहे हो। अगर मार्केट में आपसे बेहतर प्रोडक्ट अगर कोई है, या फिर अगर आपसे बेहतर नहीं भी है, तो भी आपको यह समझना पड़ेगा कि सब कुछ मिला के आपका प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उससे अच्छा है या नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है कॉम्पिटिटर के हिसाब से, तो आप थोड़ा प्राइस बढ़ाओगे तो चलेगा, बट अगर आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों की तरह है और फिर आपने प्राइस बढ़ाया तो फंसोगे दोस्तों। या आपका प्रोडक्ट बाकी लोगों से बेहतर नहीं है और फिर भी आप प्राइस बढ़ा के बेच रहे हो तो फंसोगे। तो ये सब कैसे पता चलेगा? जब आप अपने कॉम्पिटिटर को सीरियसली लोगे, कॉम्पिटिटर एनालिसिस करोगे, ये समझोगे कि आपका कॉम्पिटिटर जो है वो क्या कर रहा है, तो ये अवॉइड आप नहीं कर सकते। करोगे दोस्तों तो ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर साबित होता है बिजनेस ओनर्स के लिए। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? ये 3 ब्लंडर जो आप अगर अवॉइड करेंगे तो आपका स्टार्टअप फेल नहीं होगा। मैक्सिमम बिजनेस ओनर्स और जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, अगर वो ये ब्लंडर करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स कंपनी को फेस करना पड़ता है और स्टार्टअप्स को फेस करना पड़ता है। तो दोस्तों जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट लेके मैं आप सबके सामने हमेशा आता रहूंगा। थैंक यू सो मच।